सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में। ये कहानी है एक रहस्यमयी आइलैंड की, जहाँ पे बहुत सारी रहस्यमयी चीजें हैं और ये आइलैंड दुनिया से बहुत ही अलग है, क्योंकि जो चीज बाकी दुनिया में छोटी होती है वही चीज इस रहस्यमयी आइलैंड पे बड़ी हो जाती है। यानी कि अगर हमारी दुनिया में चींटियां छोटी होती हैं और हाथी बड़े होते हैं, तो इस रहस्यमयी आइलैंड पे हाथी छोटे होंगे और चींटियां बड़ी होंगी। और उसके साथ साथ ये आइलैंड 70 सालों के लिए ही ऊपर होता है और 70 सालों के बाद ये 70 साल के लिए फिर पानी के अंदर चला जाता है। इसीलिए इस जगह के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना यानी मौत को गले लगाने के बराबर है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है सोन। और सोन अभी अपनी बाइक पर बैठ करके सैटेलाइट टावर के पास जा रहा है और जल्दी ही वो टावर के अंदर चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद उसे एक मैसेज मिलता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन सोन जैसे ही वहाँ से वापस आ रहा होता है, तभी पुलिस वाले सोन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि किसी ने रिपोर्ट कर दी थी। और तभी ये लोग सोन से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। और जैसे ही इन्हें सोन का पता मिलता है, ये लोग घर कॉल करते हैं। तब यहाँ पे आता है सोन का सौतेला पिता, जिसका नाम है हैंक। और हैंक पहले एक नेवी कोड ब्रेकर था, लेकिन सोन हैंक को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उसका सौतेला पिता है। फिर भी हैंक सोन को छुड़ा करके घर ले जाता है। और घर जाने के बाद सोन की माँ उस पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन सोन पे इन बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो बहुत खुश है, क्योंकि कई वर्षों के बाद उसे एक संदेश मिला है। और ये संदेश है उसके दादाजी का, जिनका नाम है अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर कई सालों से गायब है और सबको लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन सोन को अभी भी विश्वास है कि उसके दादाजी जिंदा है। और उसे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने उसे संदेश भेजा है। लेकिन सोन जैसे ही उस संदेश को निकालता है, उसे पता लगता है कि ये किसी कोड वर्ड में लिखा हुआ है और ये भाषा सोन को नहीं आती, इसीलिए वो इसे सुलझाने में लग जाता है। तभी यहाँ पे हैंक आता है और हैंक एक बार सोन से फिर से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि हैंक चाहता है कि सोन उसे पसंद करे और वो हैंक को अपना पिता माने। और यहाँ पे हैंक देखता है कि सोन बहुत परेशान है और वो उस कोड को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तब हैंक बताता है कि मैं नेवी में यही काम किया करता था, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं इन सारे कोड्स को ब्रेक कर सकता हूँ और तब तुम्हें पता लगेगा कि इसका असली मतलब क्या है। और सोन कहता है कि ठीक है। इसीलिए अब हैंक इसे सुलझाने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो संदेश पढ़ता है और बताता है कि तुम्हारे दादाजी ने यह खत लिखा है और वो एकदम सही सलामत है और अभी वो एक मिस्टीरियस आइलैंड पे है। तब इस बात को सुनते ही सोन पूछता है कि क्या उन्होंने लोकेशन बताया है, और हैंक कहता है कि हाँ, लेकिन इन लोकेशन के जगह पे 3 किताबों का नाम लिखा है। और इस बात को सुनते ही सोन उन तीनों किताबों को निकालता है। तब इन तीनों किताबों के पहले पन्ने पे उन्हें नक्शा मिलता है और अब हैंक इन तीनों नक्शों को एक में मिला देता है। और जब ये तीनों नक्शे एक जगह पे होते हैं, तब हैंक एक सेंटर में लाइट मारता है और तभी हैंक को उस आइलैंड का लोकेशन मिल जाता है। और इस चीज को देख करके हैंक भी खुश होता है और सोन भी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं उस आइलैंड पे जाना चाहता हूँ। तब हैंक उसे समझाता है और कहता है कि आइलैंड महासागर के बीचों बीच है और तुम वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे और कहीं तुम वहाँ तक पहुँच भी ना सको। लेकिन सोन कहता है कि मैं कैसे भी वहाँ तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने दादाजी को ढूंढना है। तब हैंक समझ जाता है कि सोन नहीं मानेगा और हैंक को ये बात भी पता है कि अगर सोन अकेला गया तब वो कहीं वापस भी ना आए। इसीलिए अब हैंक जाता है सोन की माँ के पास और उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि अब मुझे सोन के साथ जाना पड़ेगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे सही सलामत वापस लाऊंगा और हो सके तो इस यात्रा में कहीं हम दोनों की दोस्ती भी हो जाएगी। और इस बात को सुनने के बाद सोन की माँ मान जाती है। इसीलिए अब हैंक और सोन पहुंचते हैं एक बंदरगाह पे, जहाँ से महासागर की शुरुआत होती है। और ये लोग जानते हैं कि वहाँ तक जाने के लिए इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, इसीलिए वो सारे लोगों से बातें करने लगते हैं, लेकिन सारे लोग इन्हें मना कर देते हैं। तब एक आदमी कहता है कि तुम्हें उस जगह पे कोई भी लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं और तुम लोग जिस लोकेशन की बात कर रहे हो वहाँ पे कुछ भी नहीं है और वहाँ पे हमेशा ही तूफान होता है। इसीलिए अगर तुम लोग वहाँ गए तब तुम कभी भी जिंदा नहीं लौटोगे और सबको अपनी जान प्यारी है, इसीलिए तुम्हारी मदद भी कोई नहीं करेगा। इसीलिए अब ये लोग हार मान जाते हैं और यहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी इनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है गैबाटो और वो कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर के जाऊंगा, लेकिन मुझे दुगने पैसे चाहिए। तब हैंक इस बात के लिए भी मान जाता है और गैबाटो उन्हें लेकर के जाता है अपने हेलीकॉप्टर के पास। लेकिन वो जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलता है, अंदर से बहुत सारी मुर्गियां बाहर आती हैं और इस चीज को देखने के बाद ये दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इस हेलीकॉप्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए हम लोग इस हेलीकॉप्टर में नहीं जाएंगे। तब गैबाटो इन्हें मनाने लगता है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। तभी इस हेलीकॉप्टर से गैबाटो की बेटी बाहर आती है जिसका नाम है कल्याणी। और जैसे ही सोन कल्याणी को देखता है, वो उस पर फिदा हो जाता है और तब वो हैंक को मना लेता है और कहता है कि सिर्फ यही आदमी है जो हमें आइलैंड तक लेकर के जाएगा। इसीलिए अब ये लोग बैठ जाते हैं इस हेलीकॉप्टर में और निकल पड़ते हैं आइलैंड की तरफ। लेकिन जैसे ही ये लोग लोकेशन के नजदीक जाते हैं, इन्हें यहाँ पे बहुत ही तेज तूफान नजर आता है और उसके साथ साथ बड़े बड़े ट्विस्टर्स। फिर देखते ही देखते इनका हेलीकॉप्टर ट्विस्टर की चपेट में आ जाता है और वो ट्विस्टर इनके हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ा देता है और इन्हें पानी में फेंक देता है और ये पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही इनकी आंखें खुलती हैं, ये अपने आप को उस आइलैंड पे पाते हैं और वो देखते हैं कि आइलैंड सच में रहस्यमयी है, क्योंकि अब यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और यहाँ पे चारों तरफ तूफान ही तूफान है और यहाँ पे हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और पहाड़ के अलावा इस आइलैंड पे कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब सब लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है गुफा पे, जहाँ से रोशनी बाहर आ रही होती है। इसीलिए अब ये लोग उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग पहुंचते हैं असली आइलैंड पे, जहाँ पे ये लोग हर तरफ हरियाली देखते हैं और ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत होता है। तभी यहाँ पे इन्हें कुछ अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। ये देखते हैं कि यहाँ की तितलियां बहुत ही बड़ी बड़ी हैं। तभी इन्हें एक छोटा सा
हाथी नजर आता है और ये हाथी बहुत ही छोटा होता है। तब इन्हें समझ में आता है कि इस आइलैंड की खूबी यही है कि हर एक बड़ी चीज यहाँ पे छोटी है और हर एक छोटी चीज यहाँ पे बड़ी है। इसीलिए अब ये सारे लोग इस आइलैंड पे घूमने लगते हैं। तभी सोन की नजर पड़ती है सामने वाले पहाड़ पे और वो देखता है कि वहाँ पे आग जल रही है, इसीलिए वहाँ पे धुआं उठा हुआ है। और इस चीज को देखते ही वो सबसे कहता है कि शायद वहीं पे मेरे दादाजी हैं, इसीलिए अब हमें वहाँ पे चलना चाहिए। और इस बात को सुनते ही सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब ये लोग जंगल को पार कर रहे होते हैं तभी इन्हें बहुत बड़े बड़े अंडे नजर आते हैं। और जैसे ही हैंक इन अंडों को देखता है वो कहता है कि अगर अंडे इतने बड़े हैं तो जिसने इस अंडे को दिया है वो कितनी बड़ी होगी। और हैंक जैसे ही इस बात को कहता है उसकी नजर पड़ती है एक विशाल छिपकली पे और वो चौंक जाता है और सबको कहता है कि अब एकदम संभल के पार करना, क्योंकि अगर उस छिपकली की आंख खुली तब वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। और ये सारे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी गेबेटो जिस अंडे पे खड़ा होता है वो अंडा टूट जाता है और गेबेटो अंडे के नीचे गिर जाता है और वो छिपकली भी जग जाती है। इसीलिए वो इन पे हमला करने लगती है और ये छिपकली बहुत ही विशाल होती है, इसीलिए सारे लोग डर करके जंगल के अंदर भागने लगते हैं। ये भागते जाते हैं और छिपकली उन्हें पकड़ती जाती है और जल्दी ही वो उनके सामने आ जाती है और अब वो इन्हें मारने ही वाली होती है। तभी कोई आदमी छिपकली पे हमला कर देता है और वो देखते ही देखते छिपकली को धराशायी कर देता है। तभी सोन देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी हैं, यानी कि अलेक्जेंडर। इसीलिए अब अलेक्जेंडर कहता है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, मेरे पीछे आ जाओ। और इतना कहने के बाद वो सारे लोगों को ले आता है अपने घर के अंदर, जहाँ ये लोग देखते हैं कि इस घर के अंदर सुख सुविधा की सारी चीजें हैं। फिर ये लोग पूछते हैं कि आपने ये सब कैसे बनाया। तब अलेक्जेंडर बताता है कि जब मेरा नाव टूटा तब मैंने उससे बाकी चीजें ला करके यहाँ पे लगा दी, क्योंकि मैं कई सालों से यहीं पे हूँ। तब हैंक कहता है कि आखिर आपने हम लोगों के पास संदेश कैसे भेजा। तब वो अपनी डिवाइस दिखाता है। तब हैंक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से संदेश भेजें और यहाँ पे मदद मंगाएं। तब अलेक्जेंडर कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, क्योंकि कई महीनों की मेहनत के बाद मैं एक संदेश भेज पाता हूँ और उतना समय शायद हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमें कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर कहता है कि मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा इस आइलैंड की सबसे खूबसूरत जगह पे कल। फिर जैसे ही सुबह होती है अलेक्जेंडर इन्हें लेकर के जाता है एक छुपे हुए शहर में और बताता है कि इस आइलैंड की सबसे खूबसूरत जगह यही है और कभी यहाँ पे इंसान रहा करते थे, लेकिन तब से इस आइलैंड का इतिहास बदल गया और अब ये आइलैंड 70 सालों के लिए पानी के अंदर रहता है और 70 साल ही पानी के बाहर रहता है। तभी हैंक यहाँ के पानी को देखता है और उस पानी को छूते ही कहता है कि ये खरा पानी है, यानी कि महासागर का पानी ऊपर आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास 70 साल नहीं बल्कि सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। और इस बात को सुनते ही अलेक्जेंडर एक बार फिर से पानी को चेक करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी निकलने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, हमारे पास ना ही नाव है और ना ही हेलीकॉप्टर। तब सोन कहता है कि जब मैं इस आइलैंड के बारे में पढ़ रहा था तब मुझे एक कैप्टन के बारे में पता लगा था जो पहली बार इस आइलैंड पे आया था और वो यहाँ पे एक सबमरीन से आया था, इसीलिए अगर हम उसके सबमरीन को ढूंढ ले तब हम यहाँ से निकल सकते हैं। और इस बात को सुनते ही अलेक्जेंडर कहता है कि मुझे पता है कि उसका कब्र कहाँ पे है और उसके कब्र में ही उसके किताब को दफना दिया गया जिसमें उसने अपना पूरा अनुभव लिखा था। इसीलिए अगर हम उसके कब्र तक पहुंच जाए और उस किताब को पाले तब हमें उस सबमरीन के बारे में भी पता लग जाएगा। और अभी सारे लोग पहुंचते हैं उस कैप्टन के कब्र के पास, लेकिन वो देखते हैं कि ये जगह बहुत ही पुरानी है और यहाँ पे अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है। तब कल्याणी कहती है कि मैं यहाँ पे अंदर जाऊंगी क्योंकि मैं आप सब में से सबसे पतली हूँ और मैं आसानी से अंदर घुस सकती हूँ। और इतना कहने के बाद कल्याणी अंदर चली जाती है और उसे थोड़ी देर के बाद कब्र भी मिल जाती है और कब्र में वो जैसे ही किताब को उठाती है पूरा का पूरा कब्र गिरने लगता है और सारे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर कब्र नीचे गिरा तब कल्याणी की भी मौत हो जाएगी। इसीलिए अब सब अपनी ताकत लगा करके कल्याणी को ऊपर खींचने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वो लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं। तब पूरा का पूरा कब्र नीचे चला जाता है, लेकिन अब इनके पास कैप्टन की किताब है। फिर ये लोग किताब को पढ़ते हैं और अंदर इन्हें एक नक्शा मिलता है जिससे इन्हें पता लगता है कि वो सबमरीन कहाँ पे है, लेकिन वो सबमरीन यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए इन्हें लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन इन सबके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए ये लोग चलना शुरू कर देते हैं और जंगल में ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इस जंगल में हर जगह खतरा फैला हुआ है और पता नहीं कि कब कौन सा जीव किसकी जान ले ले। और उसके साथ साथ यहाँ के पेड़ पौधे भी बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए ये लोग बचते बचाते आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में ये लोग कई सारे खतरनाक जानवरों को देखते हैं जो पृथ्वी पे बहुत छोटे हुआ करते थे, जैसे कि चींटियां। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पे सोने की बारिश हो रही है और ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर सोने की बारिश कैसे हो सकती है। तब हैंक इन्हें समझाता है कि वहाँ पे देखो एक ज्वालामुखी है और इसका मतलब ये है कि उस ज्वालामुखी के अंदर और उसके आसपास बहुत सारा सोना है, इसीलिए वो सारा का सारा सोना पिघल रहा है और यहाँ पे बारिश हो रही है। और जैसे ही सोन इन बातों को सुनता है कहता है कि हमें सोने के पास चलना चाहिए और वहाँ से हमें इतना सोना लेना चाहिए जिससे हम बहुत अमीर हो जाए। तब हैंक उसे समझाता है और कहता है कि हमारा ये लालच हमारी जान लेने का, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और अब सारे लोग इस बात को समझ भी जाते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही इनका रास्ता खत्म हो जाता है और इनके सामने एक विशाल पर्वत होता है और इन्हें उस पार जाना है, इसीलिए अब ये सारे लोग परेशान होने लगते हैं। तब अलेक्जेंडर कहता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है
और इतना कहने के बाद वो झाड़ियों के पीछे जाता है और वहाँ से एक मधुमक्खी के ऊपर बैठा हुआ आता है और सबसे कहता है कि अब यही मधुमक्खियां हमें आगे लेकर के जाएंगी। और वो सबको बताने लगता है कि इन्हें कैसे काबू करना है और जल्दी ही सारे लोग मधुमक्खियों के ऊपर बैठ जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं और इन्हें लगता है कि अभी जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तभी यहाँ पे हमला होता है चिड़ियों का और यहाँ पे कुछ विशाल पक्षी आने लगते हैं जो इन मधुमक्खियों को मारना चाहते हैं क्योंकि यही उनका खाना है। इसीलिए अभी मधुमक्खियां भागने लगती हैं और वो चिड़िया इन पे हमला करने लगते हैं और सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये पक्षी मधुमक्खियों को तो खाएंगे ही, उसके साथ साथ वो इन्हें भी खा जाएंगे। इसीलिए अब ये सब लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं और हैंक कहता है कि इन सारे पक्षियों को हमें मकड़ियों के जाल में फंसाना पड़ेगा, इसीलिए इन सारे पक्षियों को उनके करीब लेकर के चलो। और अब ये लोग एक एक करके मकड़ियों के जाल में पक्षियों को फंसाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच सोन गिर जाता है एक मधुमक्खी के ऊपर से और उसके पैर पे बहुत ही बुरी तरीके से चोट आती है। इसीलिए हैंक उसे उठाता है और उसका उपचार करता है और सबको कहता है कि आज रात हम यहीं पर रुकेंगे क्योंकि सोन की हालत ठीक नहीं है और कल सुबह हम फिर चलना शुरू करेंगे। और इतना कहने के बाद वो सोन को खुश रखने के लिए गाना भी गाता है और ये सारी चीजें सोन को बहुत अच्छी लगती हैं। तभी हम गैबाटो को देखते हैं जो अपनी बेटी से बात करता है और कहता है कि मैंने सोन की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है और वही चीज मैं तुम्हारी आंखों में भी देखता हूँ, तो तुम क्या उसे सच में चाहती हो? तब कल्याणी कहती है कि नहीं, क्योंकि हमारे बीच बहुत बड़ा फासला है और मैं जैसे ही यहाँ से जाऊंगी हम दोनों अलग हो जाएंगे और वो किसी बड़े कॉलेज में चला जाएगा और मेरी जिंदगी वहीं बंदरगाह पे बीतेगी। और अब ये बात गबाटो को बहुत बुरी लगती है और अब रात में सारे लोग सो जाते हैं। लेकिन सुबह में जैसे ही उनकी आंख खुलती है वो देखते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ पानी भर गया है और हैंक सबको कहता है कि अभी आइलैंड कुछ ही घंटों में डूबने वाला है क्योंकि पानी का स्तर बहुत ही ज्यादा तेज हो गया है, इसीलिए अब जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी कल्याणी देखती है कि उसके पिता यहाँ पे नहीं है और वो समझ जाती है कि उसके पिता ज्वालामुखी की तरफ गए हैं सोने को हासिल करने के लिए, क्योंकि रात में उन्होंने कहा था कि वो उसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवाएंगे। इसीलिए अब कल्याणी कहती है कि मैं अपने पिता को ढूंढने जा रही हूँ और जैसे ही सोन इस बात को सुनता है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब अलेक्जेंडर कहता है कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए मैं कल्याणी के साथ जाता हूँ और मैं उसके पिता को लेकर के उस जगह पे आऊंगा जहाँ पे वो सबमरीन है। तब तक तुम दोनों जाकर के सबमरीन को ढूंढो। इसीलिए अब ये चारों लोग दो ग्रुप्स में बट जाते हैं। तभी हम गैबाटो को देखते हैं और वो ज्वालामुखी के पास पहुंच चुका है। तभी उसे एक सोना नजर आता है और जब वो उस सोने को निकालने की कोशिश करता है तब उसे पता लगता है कि इस सोने का जड़ जमीन में धंसा हुआ है। इसीलिए वो खुदाई करने लगता है और खोदते खोदते वो देखता है कि ये सोना बहुत ही विशाल है। तब वो इस सोने में से एक टुकड़े को तोड़ने लगता है लेकिन वो उसे भी नहीं तोड़ पाता है। तभी यहाँ पे अलेक्जेंडर और कल्याणी आ जाते हैं और कल्याणी अपने पिता को कहती है कि यहाँ से चलिए। तब वो मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक बेहतर जीवन देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बिना सोने को लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब कल्याणी कहती है कि मेरे जीवन में आपसे बड़ा कोई भी नहीं है, इसीलिए अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी और आपके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ही नहीं रहेंगे तो मैं अच्छी जिंदगी का क्या करूंगी। और इस बात को सुनने के बाद गबाटो मान जाता है और वो अलेक्जेंडर और कल्याणी के साथ निकल पड़ता है। तभी हम हैंक और सोन को देखते हैं और ये दोनों उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे सबमरीन है। लेकिन ये देखते हैं कि अब यहाँ पे पूरी तरीके से पानी भर चुका है और वो सबमरीन भी पानी में डूब गई है, इसीलिए अब इन्हें पानी में कूदना पड़ेगा। लेकिन अंदर सांस लेने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तब हैंक अपने नेवी के अनुभव का इस्तेमाल करता है और आसपास की चीजों से 2 ऑक्सीजन मास्क बनाता है। तब ये दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं और थोड़ी देर के बाद इन्हें सबमरीन भी मिल जाता है। लेकिन ये लोग देखते हैं कि इस सबमरीन का गेट जाम हो चुका है क्योंकि ये बहुत दिनों से बंद था, इसीलिए दोनों मिलकर के इसे खोलने लगते हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है एक ईल मछली पे जो कि बहुत ही विशाल है, इसीलिए अब ये लोग गेट को जल्दी जल्दी खोलने लगते हैं क्योंकि वो मछली इन्हीं की तरफ आ रही होती है। और अब वो मछली जैसे ही इन्हें मारने आती है गेट खुल जाता है और ये लोग सबमरीन के अंदर चले जाते हैं। तभी हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो गैबाटो और कल्याणी को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन बहुत देर चलने के बाद उसे पता लगता है कि वो रास्ता भटक चुका है क्योंकि उसका कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा था। तब अलेक्जेंडर यहाँ पे फिर से अपना दिमाग लगाता है और वो देखता है कि मकड़ियां हमेशा ही दक्षिण में अपना घोंसला बनाती है और इन्हें उत्तर में जाना है, इसीलिए अब उसे दिशा का पता लग जाता है और वो सही दिशा में चलने लगता है। लेकिन अब सोन और हैंक पहुंच चुके हैं उस सबमरीन के अंदर और वो लोग जल्दी ही उसके इंजन को स्टार्ट भी करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये इंजन बंद हो जाती है। तब ये लोग मशीन को चेक करने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि ये इंजन बहुत दिनों से बंद था, इसीलिए इसकी ऊर्जा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और इसे एक झटके की जरूरत है। लेकिन इस चीज को समझने के बाद अब सोन परेशान हो जाता है कि यहाँ पे उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। तब हैंक अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि हमारे पास यहाँ बहुत ही ऊर्जा है। और इतना कहने के बाद वो एक वायर का कनेक्शन बनाता है और कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और ईल मछली के शरीर में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा होती है और करंट भी, इसीलिए मुझे इस वायर से बस उसको एक बार छूना है और ये पूरा का पूरा सबमरीन रिचार्ज हो जाएगा। इसीलिए हैंक पहुंचता है ऊपर और बैटरी के वायर को बांधता है एक रॉड में। तभी उसके तरफ ईल मछली आती है और वो इस रॉड को उसके मुंह के अंदर फेंक के मारता है और जैसे ही ये रॉड उसके मुंह के अंदर जाता है पूरा का पूरा सबमरीन रिचार्ज हो जाता है और अब ये सबमरीन चलने को तैयार है। तभी हम बाहर अलेक्जेंडर को देखते हैं और वो तीनों इस गुफा तक पहुंच चुके हैं। लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पे हर तरफ तूफान आ चुका है और सारी की सारी चट्टानी और घर टूट रहे हैं, इसीलिए अब ये लोग अस्त व्यस्त होने लगते हैं और अब यहाँ का तूफान ऐसे ही बढ़ते ही जाता है। तब ये लोग एक चट्टान पे होते हैं, लेकिन जब एक तेज तूफान आता है तब ये लोग चट्टान से नीचे गिर जाते हैं और पानी में डूबने लगते हैं। तभी अपने सामने सबमरीन को पाते हैं और हैंक और सोन भी इन्हें देख लेते हैं, इसीलिए वो इन तीनों को सबमरीन के अंदर ले लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इनकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे तूफान आ चुका है और अब ये पूरा पानी चट्टानों से भर चुका है, इसीलिए सबमरीन के रास्ते में बहुत
बहुत सारे चट्टान आते हैं। तब हैंक गबाटो को कहता है कि तुम इस सबमरीन को चलाओ, और इतना कहने के बाद वो जाता है मिसाइलें तैयार करने के लिए। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके सामने जितना भी चट्टान आता है वो उन सबको उड़ाने लगता है और इनका रास्ता साफ होने लगता है। और धीरे धीरे करते करते ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जल्दी ये लोग आइलैंड से आगे निकल जाते हैं और इन्हें पता लगता है कि अब ये सब लोग सुरक्षित है और सब शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर 6 महीने का समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि आज सॉन का बर्थडे है, इसीलिए कल्याणी उससे मिलने आती है। तभी हम गबाटो को देखते हैं और वो उस बंदरगाह का सबसे अमीर आदमी बन गया है और उसके पास सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं क्योंकि सबको पता है कि वो कहाँ से वापस आया है और वो जानता है कि लोगों को कहाँ और कैसे घुमाना है। तभी हम सॉन के बर्थडे पे अलेक्जेंडर को भी आता हुआ देखते हैं और अलेक्जेंडर को देखने के बाद सॉन बहुत खुश होता है। तभी अलेक्जेंडर उसे एक और किताब देता है और ये किताब होता है चांद के सफर के बारे में और कहता है कि क्या तुम एक और सफर के लिए तैयार हो। और सॉन कहता है कि हाँ, और ये फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।